किसी की औलाद इतनी तकलीफ़ में हो, माँ बाप पे क्या गुजरती है वो माँ बाप ही जानता है ना। रात का बज रहा है 1 और इमरजेंसी में हमको फातिमा को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। रीज़न ये था कि ये एक हाथ में बता रही थी दर्द, और दर्द इतना कि मतलब कि इतना रो रही, कम से कम आधा घंटा रो रही है, हल्का सा छू नहीं रही है, उठा नहीं रही है, और एक ही बात बोल रही है डॉक्टर के यहाँ लेकर के चलो। हम लोग आनंद फ़ौरन पूरे रास्ते लेके आई, पूरे मुश्किल में रास्ते में लेकर के आए, आनंद फानन में डॉक्टर के पास गए इमरजेंसी में। ये आगे इधर डॉक्टर है, उसमें जाने के बाद डॉक्टर के पास बैठ के रो रही थी। डॉक्टर बहुत चेक किया, फिर डॉक्टर ने एक ही बात बोला, ये मजाक कर रही है, इसको घुमाओ, इसको घूमने का मन है। रात के 1 बजे फिर भी हम लोगों को नहीं यकीन हुआ, वहाँ पर से हटे हम लोग, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वही चीज़ फिर दूसरे बार ये डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने बोला कि भैया एक काम करो, आप है ना ब्लैंक पेपर पे, वाइट पे, मतलब पेपर पे कुछ भी दवाई का नाम लिख करके दे दो। हमने वही किया, मेडिकल में जा कर के दवाई वाले के पास गए, दवाई का ये बहाना किया। उसके बाद ये देखो एकदम ओके। फातिमा क्या हो गया था? फातिमा इधर देखो तुम, फातिमा क्या हो गया था? क्या हुआ था फातिमा? बताएंगे बाद में कहानी पूरी। रात का बज रहा है अब 1:15 और फातिमा खा रही है कुल्फी, है ना फातिमा? कहाँ से आए हम लोग, बता दो सबको, कहाँ से आए, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? डॉक्टर क्या ना? डॉक्टर दवाई दिया है तुमको? क्या हुआ था तुमको? हाँ मम्मी कर दी थी ना? कहाँ पे दर्द हो रहा था? कहाँ पे दर्द हो रहा था बता दो जल्दी। हाँ हो रहा था ना। डॉक्टर क्या बोला बेटा? क्या क्या करो? घुमाओ फातिमा को ना। तो तुम घूम के आ गई, अब ठीक हो ना तुम? सबको बता दो। तो भैया देखो, हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब बेटी का ऐसा हो तो कभी कोई वीडियो बनाएगा, चाहे कितना बड़ा भी कोई हो। ऐसी कैफियत थी, लग रहा था जैसे मेरा सांस आ रहा है जा रहा है, करिए हाथ एकदम कम से कम आधे घंटे तक रोती रही, और हाथ उठ नहीं रहा है इसका कि नहीं हाथ नहीं, एक हाथ मम्मी में दबाई ही हुई थी, एक हाथ एकदम। और यहाँ से बस डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। इमरजेंसी में जो यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल था सबसे, उसमें इमरजेंसी में मैं लेकर के गया इसको, डॉक्टर के पास ले जाके बैठाया। डॉक्टर बोला, सुन लेगी अभी कुछ बोलूँगा, तो डॉक्टर बोला इसको घुमाओ ले जा करके। फिर भी वहाँ पर से हम लोग हटे, डॉक्टर के क्लिनिक में ही बैठे रहे। ये बैठी रही, ये मुझे चेयर पे बैठा दी, बोली पापा आप यहाँ से नहीं हटो, हीली रोती ही रही। फिर मम्मी को दोबारा लेके डॉक्टर के पास गई। फिर मम्मी ने इसकी बोला डॉक्टर को कि सर ऐसा कीजिए, कुछ लिख करके दे दीजिए। तो उसका नाम वगैरह पूछा, सब कुछ, उसको मेडिसिन वगैरह लिख करके दिया फर्जी वाला। फिर उसके बाद से माशाल्लाह से एकदम ये ठीक है, इसको कुल्फ़ी वुल्फ़ी खिला के ले आए। लेकिन ऐसा किसी की औलाद इतनी तकलीफ़ में हो, माँ बाप पे क्या गुजरती है वो माँ बाप ही जानता है। देखो फ्रेंड्स, रात भर अब सोए नहीं, सेरी का टाइम है, अब सेरी कर लिए हैं। फातिमा में ही परेशान रहे। अचानक से रात के 12:30 बज रहे थे, मैं सो रहा था, ये डायपर पहन ली थी, तेल लग रहा था इसको। अचानक से दर्द तो इतना रोई है, हुआ तो इसको रियल में था, लेकिन डॉक्टर के पास जा करके फिर मतलब वो ना नस चढ़ गया था वैसा प्रॉब्लम मतलब जैसे होता है ना बड़े आदमी थोड़ा देर के लिए। हाँ। बड़े आदमी को भी चोक हो जाए ना, मतलब कि ये हाथ हिला नहीं पा रही थी ना मूव कर रही थी। जैसे हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं या कोई क्रिकेट खेलता है या कोई फुटबॉल खेलता है, जो पैर कलटता है ना, वही इसके हाथ में हुआ था। बहुत तेज, बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हम लोग का तो हाल एकदम सूख गया था। लेकिन डॉक्टर के पास जा करके कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा ठीक हो गई। तो फिर तो इसका जो आदत है मस्ती मजाक का, सब दर्द भूल जाती है, और हर बच्चा भूल जाता है। अल्लाह करे हमेशा ठीक रहे। हाँ, बस दुआ करिए कि हमेशा ठीक रहे। ठीक है, खुदा हाफिज़।